हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास करने वाले हैं। कल आपकी पहली क्लास हुई और हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक कल हम लोगों ने सीखा कि क्या रेशियो होता है, कैसे दो अनुपात को कंबाइंड किया जाता है, कैसे तीन अनुपात को कंबाइंड किया जाता है, उससे भी ज्यादा अनुपात अगर आ जाएं तो किस तरीके से कंबाइंड किया जाता है। और साथ के साथ मैंने आपको यह भी बताया कि जो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो होता है, जिसका HCF 1 होता है, उसको स्टैंडर्ड रेशियो बोलते हैं। तो जो मेरा स्टैंडर्ड रेशियो होता है, ओरिजिनल रेशियो जो मेरा होता है, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और इस बात को मैंने कंठस्थ करने को आपको बोला था कि इस बात को याद रखना हमेशा कि मेरा ओरिजिनल रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई कि भाई अलग अलग केसेस में अगर रेशियो बन जाए तो किस तरीके से उन्हें स्टैंडर्ड रेशियो में बदला जाता है ना। स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि जिनका HCF 1 हो, तो अलग अलग रेशियो बन के आ सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस बन के आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। ओके, तो अब आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन से सीधा शुरू करेंगे, सवालों से। अब जो बच्चे आज ही जुड़े हैं, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले कल की क्लास देखना, नहीं तो आज के सवालों को देखकर या आज की क्लासों को देखकर आप ऐसा सोच सकते हो कि सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं रहे, सीधा सवाल करवा रहे हैं। ये उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कल की क्लास नहीं की थी। तो आप प्लीज कल की क्लास जाके करें, उसके बाद ही आज की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आज मैं कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन लेने वाला हूं। जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया, क्योंकि कल क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं थे, है ना भाई, सवाल कहाँ किए थे कल। तो जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया, पूरे 1 घंटा सवा घंटे में जो भी मैंने रिव्यू आपको चीजें कॉन्सेप्ट कराए, प्रॉपर्टीज कराई, उनको आज अप्लाई करने का टाइम है। और बहुत जल्दी जल्दी आज मैं सारे सवाल आपको कल के ऊपर ही कराऊंगा जो भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राम राम भाई। पहला सवाल, टाइप 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए, जितने भी टाइप आज मैं कराऊंगा वो सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार सवाल, ये कल मैंने कराया भी, होमवर्क भी दिया था आपको और बता भी दिया था कि किस तरीके से होगा। बस आपने एक बात याद रखनी है कि जो मेरा ओरिजिनल रेशियो होगा प्यारे भाई, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे हमें यहां दिया हुआ है AB का अनुपात 5:8, BC का अनुपात 4:7, और हमसे पूछ रहा है ABC। क्या पूछ रहा है बच्चा? AB और C का रेशियो हमसे पूछा है। ऐसे सवालों को ना आपको करने की जरूरत ही नहीं है मैट्रिक्स वगैरह मेथड से, आप चाहो तो कर लो। भाई AB यहां 5:8 लिखो, BC 4:7 नीचे वाली लाइन में लिखना है, 4:7। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि भाई 5 की 4 में करेंगे 20, 8 की 4 में करेंगे 32, और 8 की 7 में करेंगे 56। क्या ये 4 से कट रहा है? 4×5 = 20, 4×8 = 32, और 4 से कटेगा 14×4 = 56। ऐसे भी आप कर सकते हो। और आपको ये भी कल मैंने बताया था कि जो मेरा ओरिजिनल रेशियो है, जैसे ये A और B का रेशियो 5:8 है, और मुझसे ABC का रेशियो पूछ रहा है, इसमें जो A और B का रेशियो होगा ना, यानी कि पहले दो जो अनुपात होगा वो 5:8 होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में 5:8 नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, वो मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता। जैसे ये 7:8 है, हटा दो। ये 4:9 है, हटा दो। ये 5:8 है, ये 5:8 है, ये हो सकते हैं। अब मैं चेक करूंगा आगे, बी और सी कितना है? 4:7। तो अब लास्ट के दो में चेक करना है 4:7। भाई 2×4 = 8, 2×7 = 14, यहाँ 4:7 मिल गया, यही ऑप्शन है। डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही ऑप्शन में ऐसी कंडीशन फॉलो होंगी, केवल एक ही ऑप्शन में। ये मत सोचना कि सर अगर दूसरे भी ऑप्शन में 4:7 हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक ही ऑप्शन होगा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, 5, 8, 14। और अब आने वाले हर सवालों में ना ऐसा आप करने की कोशिश करना थोड़ा। अगला सवाल आपको मैं देता हूं बच्चे, SSC GD
24 का ही पूछा गया सवाल आपके सामने है। कह रहा है ए बी का रेशियो 12:5 है, बी सी का रेशियो 15:16 है, ए सी डी का रेशियो 4:7। ए सी का पूछ रहा है। देखो इसमें आप वो वाला मेथड नहीं लगा सकते, ऑप्शन वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां हमें ए पूछा है और सी पूछा है। तो ऐसा बुद्धि का प्रयोग मत करना कि सर ए का मतलब 12 और सी का मतलब 16, ऐसा मत करना, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां ए और सी पूछा है, ए और सी पूछा है। अरे हम ए और सी का अनुपात तो इन दोनों से ही निकाल सकते हैं भाई। हमें सी और डी का रेशियो जो 4:7 दिया हुआ है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, इसकी जरूरत ही नहीं। आप खुद बताओ, हमें हमसे क्या पूछा उसने, ए सी का रेशियो। तो क्या मैं बड़े आराम से नहीं निकाल सकता हूं यहीं से ही? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ए और सी का रेशियो तो। नाइन फोर, बिल्कुल सही बात है। देखो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यही ए और डी का रेशियो पूछने लगूं, तो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी, कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जैसे यहां पर हमें ए और बी का, देखो मैं आपको अब एक और नई चीज यहां सिखाता हूं। ए और बी का रेशियो कितना है, 12:5। बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 15:16। सी और डी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:7। देखते रहना बच्चे, पेन साइड में रख दो प्लीज, आप सामने देखें। अब मैं कुछ नया आपको दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो मजा आ गया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं आपको यहां से। ए बी बी सी और सी डी इसी पैटर्न में होना चाहिए, ए बी बी सी और सी डी। अगर मैं आपसे यहां ए और डी का रेशियो पूछूं, कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर पहला और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो इधर गुणा कर दो। 12 गुणा 15 180 और 18 चौके 72 720 आ गया। 16 पंजे 80 और 8 सत्ते 56 560 आ गया। जीरो से जीरो गया, ये जाएगा 8 सत्ते 56 8 नाम 72। ये रेशियो तो ए और डी का है। किसका है बच्चे, ए और डी का निकाला मैंने अभी ए और सी का नहीं निकाला। बेशक उसने ए और सी पूछा, मैंने अभी निकाला नहीं है। मैंने आपको कल वाला रिवीजन करवाया कि अगर पहला और लास्ट का पूछ ले। अब सुनते रहना, मुझे चाहिए सवाल में ए और सी। देखो जब मैं ए से डी तक जा रहा था तो पहला और लास्ट का रेशियो निकालने के लिए पहले वाले के लिए तो मैं लेफ्ट वाली संख्या को गुणा कर रहा था और लास्ट वाले के लिए मैं राइट वाली संख्या को गुणा कर रहा था। यही किया था मैंने, यस। अब मैं इसी पैटर्न को क्या यहां लगा सकता हूं? मैं इसको गायब कर रहा हूं। अगर मैं ए और सी आपसे पूछूं तो आप लेफ्ट वाली संख्या को गुणा कर दो, 15 गुणा 12, और आप राइट वाली संख्या को गुणा कर दो, 5 गुणा 16। हो गया सवाल। 5 तिया 15, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये आ गया 94। आ गया भैया। आप अगर चाहो तो ए और सी का रेशियो केवल इन दोनों से ही निकल जाएगा। आप अगर चाहो तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो। भाई इसका कितना हो जाएगा, 12:5। बी और सी नीचे लिख दो, 15:16। बस आप इन दोनों की गुणा करेंगे, 12 गुणा 15। इन दोनों की गुणा करेंगे, 15 5 75, और इन दोनों की गुणा करेंगे, 16 पंजे 80। आपसे क्या पूछा है, ए और सी, तो ए और सी को उठा लो बस। तो 12 गुणा 15 और 80 का रेशियो तो यही हमने अभी अभी किया, 94। 94 आ जाएगा। और जो तरीका आपने ए और डी में लगाया वो आप ए और सी में भी लगा सकते हो। ए और सी में सपोज अगर मैंने आपको यहां दे दिया कि ए अनुपात बी जो है वो 3:4 है और बी अनुपात सी जो है वो 6:7 है, और मैं आपसे कह रहा हूं ए अनुपात सी कितना होगा, ए अनुपात सी, यानी कि पहले वाले का रेशियो और लास्ट वाले का रेशियो। तो पहले वाले के लिए क्या करना है, पहली पहली संख्या को गुणा कर दो, 6 तिया 18, और लास्ट वाले के लिए क्या करना है, दूसरी वाली संख्या को गुणा कर दो, 7 चौके 28।
तो 2 नाम 18, 2 से जाएगा 14 बार, हो गया सवाल। सिंपल है ना? बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, मैंने कहा ए बी का रेशियो मेरे पास 2:5 का है, बी सी का रेशियो मेरे पास 3:4 का है, सी डी का रेशियो मेरे पास 6:7 का है। तो आप मुझे जरा बताना ए और डी का रेशियो क्या होगा और ए और सी का रेशियो क्या होगा, बताइए। बताओ क्या करोगे आप। भाई अगर मैं ए और डी पूछूंगा तो ए बी बी सी और सी डी, ठीक है, ये इसी पैटर्न में होने चाहिए। तो पहली पहली वाली संख्या को गुणा कर दो, कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 छिंग 36 ए। और डी के लिए लास्ट वाली संख्या को 5 चौके 20, 20 सत्ते 140, हो गया। 4 नाम 36 और 35 चौके 140। अगर यहीं पर ए और सी पूछने लगे, अगर यहीं पर ए और सी पूछने लगे, तो ए और सी का रेशियो आप यहीं से निकाल सकते हो। बेशक यहां पर सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो टेंशन, नो टेंशन, आप ए और सी यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना? कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर पहली पहली संख्या को गुणा कर दो, 2 तिया 6, और बाद बाद की को गुणा कर दो, 5 चौके 20। 2 तिया 6, 2 से जाएगा 10 बार, 3 10 का आ गया। ओके, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चे जरा। जिन लोगों ने बच्चे कल की क्लास नहीं की है वो कल की क्लास पहले करें, क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिस सेशन है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन। कॉन्सेप्ट कल ही मैं सारे आपको बता चुका हूं, आज उनके ऊपर हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं वो अगर ये सोच रहे हो कि सर कॉन्सेप्ट तो बता ही नहीं रहे, सवाल सवाल करा रहे हैं, तो उनके लिए ये बात कह रहा है कि मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है और चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो आटे और मक्खन का रेशियो, अरे भाई ये ए और सी का रेशियो ही तो पूछा है। भाई देखो उसने क्या बोला बच्चा, उसने बोला है कि आटा और चीनी का अनुपात 3:2, चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3। आपसे क्या पूछा है? शुरुआत का आटा और लास्ट का मक्खन। आटा और मक्खन, आटा और मक्खन क्या होगा? पहले पहले वाले को गुणा कर दो 3 और 4 को, और लास्ट वालों को गुणा कर दो 2 और 3 को। कितना हो जाएगा? 12 और 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2:1 का रेशियो। आप अगर इस तरीके से अभी कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉपर रेशियो बनाना पड़ेगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपको तीनों का रेशियो बनाना पड़ेगा, आटा, चीनी और मक्खन। आपको फिर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई आटा और चीनी कितना है? 3:2। चीनी और मक्खन कितना है? 4:3। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें करेंगे 3 चौके 12, इसके इसमें करेंगे 2 चौके 8, और इसकी इसमें करेंगे 3 दूनी 6। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आटा और मक्खन का रेशियो, पहला और तीसरे का। आटा और मक्खन, आटा कितना है? 12, मक्खन कितना है? 6। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस तरीके से फिर आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको मैंने बता भी दिया कि पहला और लास्ट का अगर पूछ रहा है तो भैया पहली पहली संख्या को गुणा कर दो और लास्ट लास्ट की को गुणा कर दो, सिंपल। चले नेक्स्ट, इसका बताएंगे जरा। सवाल कह रहे हैं MNP 375 है,
और P और Q 1 2 है। आपसे पूछ रहा है M और Q क्या होगा। अच्छा सवाल है ये, M और Q। अरे P को बराबर कर लो ना यार, मैंने कल आपको हर तरह के जो हथियार हैं वो यूज करना मैंने आपको दिखाया है ना। यहाँ MNP दिया हुआ है और P और Q दिया हुआ है। एक तरफ 3 रेशियो दिए हुए हैं, 3 संख्याओं का रेशियो, एक तरफ 2 संख्याओं का रेशियो, और पहला और लास्ट का पूछ रहा है। दोनों को कंबाइंड करना है हमें, बस और कुछ नहीं है। अब जैसे बच्चे यहां पर देखेंगे, हमें दिया हुआ है MN और P। कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3 7 और 5। और दूसरी जगह हमें दिया हुआ है P और Q। ये कितना है बच्चा? 1 और 2। अब अगर हमें दो रेशियो को एक साथ मिलाना होता है तो कल मैंने आपको बताया कि दोनों में कॉमन पार्ट होना बहुत जरूरी है, तभी दोनों रेशियो कंबाइंड हो सकते हैं। और जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करेंगे? उसको बराबर करेंगे। तो यहां कॉमन पार्ट क्या है बच्चे? P। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो बात बन जाएगी। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 5 ही होता है सर। तो ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको 5 बनाऊंगा तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 पंजे 10। बस अब आप कंबाइन कर दो, MNP और Q। कितना हो जाएगा? 3 7 5, और जो Q बचा है 10। आपसे क्या पूछा है? MQ। 3 और 10 है ना भाई, 3 10। सिंपल है। ओके, ये अभी अभी लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया सवाल है। ये सवाल देखेंगे जरा। GD 2024 का पूछा गया सवाल फिर से। कह रहा है ABC 2 5 3 है, C और D 5 2 है, ABCD कंबाइंड उसने पूछ लिया। अरे वाह, मजा आ गया। अगर सारा पूछ लेना ABCD तो भाई साहब, एक बात जो दिमाग के कोने में रखवाई है ना मैंने, कि ओरिजिनल रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, उस बात को तुरंत फेंक के मारो सवाल के ऊपर। उसने सब कुछ पूछ लिया ABCD। तो सबसे पहले CD से शुरू करते हैं कि भैया CD का रेशियो 5 2 है, तो जो लास्ट की दो संख्या है उनका रेशियो 5 2 होना चाहिए। क्या ये 5 2 है? 15 और 4 कभी नहीं है, हटा दो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये तो 5 2 है। चलो, ये मेरा आंसर हो सकता है। क्या ये 5 2 है? नहीं, ये भी 5 2 है। दो ऑप्शन उड़ा दिए हमने। अब हमें ABC में A और B का देख लो, बस A और B का, इन दोनों में A और B का। भाई 2 और 5 होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। चलो है। अब B और C का देख लो, 5 और 3 होना चाहिए। तो 5 तिया 15, 5 पूरे 25। यहां तो 5 3 है, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। यहां 5 1 है, लेकिन हमें 5 3 चाहिए। ऑप्शन डी हटा दो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन से उड़ा दो आप, अगर सारा रेशियो पूछ ले तो ABCD का। फिर दो दो रेशियो चेक करो, ऑप्शन हटाते रहो, शायद पेन उठाने की भी आपको एग्जाम में जरूरत ना पड़े। इस तरह की प्रैक्टिस ना आपको, आज मैं आपको वर्कशीट दूंगा ना बच्चे, वहां आपको ये खुद अप्लाई करके देखना है। नहीं तो अब आपने क्या करना है कि ABC का रेशियो हमारे पास है कितना बच्चा? 2 5 और 3। और दूसरी जगह C और D का रेशियो कितना है? 5 और 2। अब हमें इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों रेशियो को कंबाइंड करना है तो दोनों में एक कॉमन पार्ट होना बहुत जरूरी है। क्या है? C। अब इसकी दोनों जगह वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे किसका? 3 और 5 का। कितना आ गया? 15। अगर मैं इस 3 को 15 बनाना चाहूंगा तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो भैया फिर सबको 5 से करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10 25 और 15।
अब अगर मैं इस 5 को 15 बनाना चाहूंगा तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो दोनों जगह 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 15 और 6, बस बराबर हो गया। तो आप ए बी सी डी निकाल दो। अब कितना आ गया, 10, 25, 15 और 6। ठीक है। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट बैच में मिलेगी आपको बच्चे, जहां आप क्लास कर रहे हो इस क्लास के बराबर में ही मिल जाएगा अटैच होकर वर्कशीट। 12 बजे के बाद डल जाती है, 12 बजे तक डल जाएगी। आप बैच ओपन करते होगे ना, जैसे अवसर 2.0 बैच ओपन करोगे, तो जहां क्लासेस होती हैं हर क्लास के साथ सामने अटैच होती है पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, PDF 1, PDF 2। कभी ओपन करके नहीं देखा उनको? गजब हो यार तुम लोग तो हैं। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है और डी ई तक दिया हुआ है, और आपसे ए और ई यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला पूछा हुआ है। उड़ा दो जल्दी से। आपको ए बी, बी सी, सी डी और डी ई उसी पैटर्न में है, ए बी बी सी सी डी डी, इस यही पैटर्न होना चाहिए। अगर मान लो कहीं ऐसा होता, ये डी सी दिया होता कि ए बी बी सी और डी सी, ये गड़बड़ हो जाती। फिर मैं इसको पलटता, पहले सी डी करता इसको मैं। ये बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करो। पैटर्न होना चाहिए ए बी बी सी सी डी और डी ई, एक पैटर्न में चलना चाहिए। अगर ऐसा है और पहला और लास्ट का पूछा है तो भाई ए और ई डायरेक्ट लिख दो। पहली पहली संख्या को गुणा कर दो सबकी, सबकी पहली पहली संख्या को। 18 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 4, और ई के लिए लास्ट की गुणा कर दो, 16 गुणा 6 गुणा 14 गुणा 10। बस अब इनका रेशियो बना लो, गुणा मत करो, ऐसे काटा पीटी कर लो। देखो 10 से तो 10 कट गया, 6 से कटेगा 6 तिया 18, 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 से कटेगा 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, और यहां कितना बचा है, 14। आंसर कितना हो गया, 9, 14। देखा, ए से ई तक का रेशियो कितना आसानी से बना दिया आपने। कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे सवालों में। ओके, चलो आगे लेकर चलता हूं आपको टाइप नंबर 2 की तरफ, और करिए इस सवाल को। बताएंगे भाई जरा। कह रहा है 3t बराबर 10u, 5u बराबर 7v, तो TUV आपसे पूछा है। ये कल मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज जो 10-12 प्रॉपर्टीज कराई थी ना, ये उन्हीं के ऊपर है। यहां से T और U का रेशियो बनाओगे, यहां से U और V का रेशियो बनाओगे, और फिर आप किसका रेशियो लिखोगे, TUV का। ये कल जो मैंने लिखवाया था, सब कुछ कल की क्लास है। देखो ऑप्शन से उड़वाऊं, हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है TUV, T U और V, यानी कि शुरू के जो दो है ना वो T और U है। जो हमसे पूछा है वो TUV पूछा है, तो शुरू का दो जो है वो T और U है। अब T और U का रेशियो जरा यहां से देखना कितना आएगा, T और U का, सर T के सामने 10 है और U के सामने 3 है, यानी कि T और U का रेशियो 10-3 होना चाहिए। जहां भी 10 और 3 नहीं है हटा दो उस ऑप्शन को, वो कभी आंसर नहीं होगा जीवन में। मुझे T और U का रेशियो जो है वो 10 और 3 दिखना चाहिए। डिलीट कर दो जहां 10 और 3 नहीं है। क्या ये 10 और 3 बना सकता है कभी 31 और 70? जिंदगी में नहीं बनाएगा। ये तो चलो 10 और 3 है,
क्या ये 10 और 3 बना रहा है? 7 तिया 21, 7 धाम 70। चलो ये 10 3 बना रहा है, ये हो सकता है। क्या ये कभी 10 और 3 बनाएगा? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, कभी नहीं बनाएगा, डिलीट कर दो। दो ऑप्शन बचे। देखा, ऐसे आप ऑप्शन से उड़ा सकते हो। ऐसे ही अब u और v का रेशियो देख लो। u के सामने 7, v के सामने 5, तो 7 और 5 का केवल इन दोनों में चेक करना है, केवल इन दोनों में। तो क्या यहां 3 और 7 और 5 रेशियो बन रहा है u और v का? अरे ये तो 3 2 है, हटा दो। तीन ऑप्शन हट गए तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं होती फिर। तो क्या इस तरीके से बच्चा आप बिना पेन उठाए कर सकते हो? इस तरीके से अगर आपको करना अच्छा लग रहा है या आप कर सकते हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि सर हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि एक ही बार बताने पर आपके दिमाग में, भाई कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि एक बार कमांड दी और कंप्यूटर भागना शुरू कर दिया। आप, हम लोग इंसान है, हमको सीखने में टाइम लगता है। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 10 बार में, कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब कोई कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जाता है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो अगर कोई दिक्कत आए तो आपको समझने में, अप्लाई करने में। कोई कंप्यूटर नहीं है हम, अंतर है हम में और कंप्यूटर में। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो है ना, तो आपको फिर पूरा रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से चेक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहां अगर मैं टी और यू देखूं तो बच्चा कितना है? 10 और 3। u और v 7 5 है तो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 10 सत्ते 70, ऐसे करो, 3 सत्ते 21 और ऐसे करो, 3 पंजे 15। तो 70 21 15 आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे बढ़े, ये सवाल करना जरा। आपको दिया हुआ है 6a बराबर 11b बराबर 7c, और हमसे पूछा हुआ है ए बी सी का क्या होगा रेशियो। आप ना क्या करो भाई, आप रेशियो से, ऑप्शन से उड़ाओ। ऑप्शन से हमसे क्या पूछा उसने? ए बी सी का रेशियो। ए बी सी का रेशियो पूछा है, ध्यान देना है उसने पूछा क्या है, ए बी सी का। तो उसमें पहले जो ए और बी का रेशियो होगा ना, पहला दो, वो यहां से उठा लो। अभी तीसरे को देखो भी मत, मत देखो अभी तीसरे को। आप क्या करेंगे सर, अगर ए और बी का रेशियो यहां से देखें तो ए के सामने 11 और बी के सामने 6। मैं अभी सी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 11 6 की बात कर रहा हूं। क्या ये 11 6 है? ये तो 7 11 है सर, हटा दो। क्या ये 11 6 बन सकता है कभी? 7 छिंग 42 और 7 से 11 बार जाएगा, नहीं ये उल्टा है, हमें 11 6 चाहिए। क्या ये 11 6 बन रहा है? 6 सत्ते 42 और 6 से जाएगा 11 बार। 11 7 बन रहा है ये, हटाओ। इस पे आना जरा, 7 छिंग 42 और 7 से जाएगा 11 बार। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था जिसमें ए और बी का जो रेशियो था 11 6 बन रहा था। एनीवे आपको मैंने कल डायरेक्ट तरीका भी बताया है इसका, कि हमारे पास क्या है, 6a बराबर 11b बराबर 7c, और हमें क्या चाहिए? ए बी सी का रेशियो। तो प्यारे भाई, मैंने आपसे बोला था कि इस तरह का प्रॉपर्टी में लिखवाया था मैंने स्पेशली आपको, कि अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो मैं ए को छुपा लूंगा, बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 सत्तू 77। अगर मुझे बी का रेशियो चाहिए तो मैं बी को छुपा लूंगा, बाकी दो की गुणा, 7 छिंग 42। सी के लिए सी को छुपा लो, 11 छिक्के 66 हो गया। सिंपल है ना? आगे बढ़ू, इस पे आएंगे जरा। इसे करिए जरा बच्चे। जो आपका एज रिलेटेड चैप्टर है ना, आयु संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, वो रेशियो में ही कंप्लीट करेंगे हम उसको, रेशियो का ही एक पार्ट होता है वो। तो क्रॉस मेथड मैं कल से शुरू करूंगा। तो उस पे क्रॉस मेथड पे कई सारे तरह के सवाल होते हैं। एक तो कुछ
चीज खरीदी गई, कुछ बेची गई, लाभ हानि, ये वाले इनकम एक्सपेंडिचर वाले। आपके आयु संबंधित प्रश्न जो भी मैथ्स में पूछे जाते हैं वो क्रॉस मेथड से होंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक रीजनिंग वाले होते हैं कि भाई वो उससे दुगनी उम्र से, 4 गुने उम्र से, 6 साल कम है, 5 साल ज्यादा है, वो आपके रीजनिंग के सवाल होते हैं। एक पिता अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 5 कम से 6 ज्यादा है, उसका डबल का 3 गुना, 5 गुना, वो रीजनिंग है। यहाँ केवल आपका रेशियो से संबंधित एज वाले क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, उन्हें हम क्रॉस मेथड से करेंगे। कह रहा ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/5 सी। तो ए बी सी आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन से किसने उड़ाया, खबर दो मुझे जल्दी से। अगर मैं यहां से बी को इसके नीचे ले आऊं, कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना मैंने आपको, तो ए और बी का रेशियो कितना मिल जाएगा, 2:3 का मिल जाएगा। मुझे जल्दी से इस बात की खबर मिलनी चाहिए किसने ऑप्शन से उड़ाया। आपसे उसने पूछा ए और बी का रेशियो। अगर मैं बी को इसके नीचे ले आऊं अकॉर्डिंग टू कल की प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी लास्ट में, तो ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 आ गया। और मेरे ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में 2:3 नहीं है, डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट कर दो कि भैया यहां 2:3 है, चलो ओके, यहां 5:3 है, परमानेंट डिलीट, यहां 3:2 है, परमानेंट डिलीट, यहां 3:5 है, परमानेंट डिलीट। एक ही ऑप्शन आ गया। ऐसे सवालों में बड़ा मजा आता है तुम्हें। कोई अच्छे सवाल तुम्हें करा दूं ना मैं, जैसे मैंने उसके कराए थे पाइप सिस्टम के, तो 440 के बोल्ट के करंट लगे थे तुम्हें। ऐसे सवालों में तो तुम्हारा दिल खुश रहता है, कान भी खड़े रहते हैं, वाह सर मजा आ गया। अरे ऐसे थोड़ी मतलब बनेंगे सवाल, बने हैं 2023 तक, लेकिन सारा पेपर ही ऐसा थोड़ी बनेगा। मिक्स पेपर रहता है हर तरह का, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, टिके रहना है बस। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, इतना हार्ड पढ़ा रहा है मास्टर, मैं नहीं पढ़ रहा इससे, जो आसान पढ़ाएगा मैं तो उससे पढ़ूंगा। भाई पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा पेपर, तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी शादी, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी है, कहीं भी पढ़ो। अब देखो आसान चल रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद अच्छा लेवल बने, फिर मॉडरेट आ जाए, तो हमें हर लेवल तैयार करके चलना है। आप इसे अगर यहां से बी और सी का रेशियो बनाओगे तो सी को बी के नीचे ले आओ, है ना, इसके नीचे, तो ये 3:5 हो जाएगा। बस यहां पे रख दो, यहां 2:3, और बी और सी कितना है, 3:5। अरे जरूरत ही नहीं है भाई, बी यहां भी 3 है और बी यहां भी 3 है ना, दोनों जगह बी 3 है, तो 2, 3, 5 सीधा सीधा कह दो। जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर है, जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू बराबर है। यहां 3 वहां 3, बस 2, 3, 5 सीधा सीधा लिख दो। ये सवाल करो जल्दी से। शादी का क्या कॉन्सेप्ट है सर, सारा कॉन्सेप्ट तो शादी का ही है, सारा तो वही कॉन्सेप्ट है भैया। देखो हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये सवाल सेम सेम क्वेश्चन जीडी 2023 में पूछा गया और सेम क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया ऐसा ही। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैं अगर आपके जो जूनियर आएंगे बैच में अगली साल, मैं उनको पढ़ा रहा हूँगा, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि सेम क्वेश्चन 2025 में देखो। शादी के लिए तो भरे बैठे हो तुम बिल्कुल। एक्स 3/8 वाई, वाई 3/4 जेड, एक्स वाई जेड हमसे पूछ रहा है। बताओ भाई, यहां से अगर मैं y को x के नीचे ले आऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3/8 होगा। तो प्यारे भाई, जो भी x और y का रेशियो 3/8 जिस भी ऑप्शन में नहीं है, उसे परमानेंट डिलीट कर दो, वो होगा ही नहीं आंसर। जैसे यहां क्या मैं कहूं, 3 3 9, 3 8 24 हो सकता है ये 9 8 है, लेकिन हमें 3 8 चाहिए। ये 9 25 है, होगा ही नहीं।
3 तिया 9, 3 अट्ठू 24, ये हो सकता है। दो ऑप्शन बचे, दो तो हमने डिलीट कर दिए, अब दो का यहां से तोड़ आएगा। y बटा जेड कितना है, 3/4। इन दोनों में चेक करना है केवल, तो 3/4 यहां कितना है, 24 और 34। क्या कभी 3 और 4 बनाएंगे, 34 आ रहा है, कभी नहीं बनाएंगे, यही बचा। बाकी आप कर सकते हो एक्स वाई जेड। भाई एक्स और वाई कितना है बच्चे, 3 8। वाई और जेड कितना है, 3 और 4। क्रॉस में करेंगे, 3 तिया 9, सीधा कर दो, 8 तिया 24, फिर क्रॉस में कर दो, 8 चौके 32। ओके, आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन नया है आपके लिए, देखेंगे जरा कौन इस सवाल का जवाब मुझे बताता है। कह रहे ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का 0.6। ये नहीं बना अभी तक आपके एग्जाम में, लेकिन बन सकता है। कह रहा है कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। दो दो का रेशियो चेक कर लेना, बस ज्यादा टेंशन मत लेना, दो दो का रेशियो चेक कर लेना। अगर यहां दिया हुआ है ए का 2/3 बराबर बी का मतलब गुणा होता है, 75% का मतलब फ्रैक्शन में होता है बच्चा 3/4। देखो एक्चुअल में होता है 75/100, परसेंट को हटाया, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ऐसे करते हैं, परसेंटेज को हटाकर बटे 100 कर देते हैं। तो ये हो गया 3/4 बराबर सी का 0.6 है ना, तो 0.6 को हम लिखेंगे 6/10, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये हो गया 3/5। आप दो दो का रेशियो ले लो, ये मैंने कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी, आपको याद होगा तो शायद, अगर होगा तो, है ना। तो आप अगर ए और बी चेक करते हो तो ये इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8 ए बराबर, ये उधर जाएगा 3 तिया 9 बी। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 9 और बी के सामने 8। जहां भी 9 8 नहीं है डिलीट कर दो, ये 2 3 है, ये 3 4 है, ये 4 5 है, ये 9 8 है। बन गया ना आसान। ये अच्छा सवाल था जिसको आपने तोड़ मरोड़ के आसान बना दिया, सच बता रहा हूं, ये अच्छा सवाल है। आपको अगर आसान लग रहा है तो मतलब आपका लेवल अब ऊपर पहुंच चुका है। आपने केवल दो को उठाया, ए और बी को, सी की बात ही नहीं करी, और यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 ए और 3 तिया 9 बी। ये कल की प्रॉपर्टीज में मैंने सिखाया था, जिन जिन लोग बच्चों ने कल की क्लास की होगी, का रिवीजन किया होगा, उनको मजा आ रहा होगा आज। तो ए और बी का रेशियो 9 8 है, तीन ऑप्शन में था ही नहीं, मैं चौथे पे चला गया। एनीवे अगर आप इसे करना चाहते हैं डिटेल में, तो इसको मैं और थोड़े अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 3c/5। कल सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी को याद करो, मैंने कहा था कि ए बी सी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और मैंने कल आपको कहा था कि जो ए के साथ संख्या है वो नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा b/4/3, और ये हो जाएगा c/5/3, है ना। ये सारी संख्या नीचे आ जाएंगी। तो यहां से अब ए बी सी का रेशियो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 3/2, 4/3 और 5/3, क्योंकि अब ए बी सी हमारे इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। बस अब एलसीएम ले लो 2 3 3 का। भाई 2 3 3 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना होगा बच्चे, 6। 6 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी यहां भी यहां भी, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9,
3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। लो ये हो गया 9 8 10। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे, हमने डिटेल में भी इसको सॉल्व कर लिया कि पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। और पांचवें स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 9 8 10। चलो अगले सवाल पे चलते हैं भैया, टाइप नंबर 3 की तरफ। और टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। बड़े खुश नजर आ रहे हो यार आज तो। कह रहा है पी क्यू 5 3 है और क्यू आर 2 5 है, दो रेशो अलग अलग दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि हमें बताना है क्यू अनुपात पी प्लस आर, ये हमें बताना है। बच्चे इस रेशो पर जाने के लिए हमें पहले पी क्यू आर का रेशो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा भैया। बताओ पी क्यू आर का रेशियो बनेगा तब जाकर क्यू अनुपात पी प्लस आर यहां से हम बना पाएंगे। जैसे अगर मैं पी क्यू आर का रेशियो पहले बनाने जाऊं तो पी और क्यू कितना दिया हुआ है 5 3, और क्यू और आर कितना दिया हुआ है 2 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 15। तो कटेगा ही नहीं है, ऐसा ही रहेगा। हमसे क्या पूछा है क्यू अनुपात, तो क्यू कितना है बच्चे 6 अनुपात, और P प्लस आर यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 15 और 10 25। 6 अनुपात 25 आना चाहिए, 16 कहां से आ गया, है ना। यस, ठीक है भाई, 6 अनुपात 25। ये सवाल करेंगे भाई जरा। कह रहे एबीसी का रेशियो 2 3 5 है, चलो यहां तो बना के ही दे दिया है तो और भी आसान कर दिया। एबीसी का रेशियो 2 3 5 है, पिछले में बनाना तो पड़ा था हमें। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बताओ कितना होगा। बड़ा आसान है यार ये तो, कैसे करेंगे भाई। हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। आप ए प्लस बी रेशियो को ही जोड़ लो, 3 और 2 5, और बी प्लस सी रेशियो को ही जोड़ लो, 5 3 8, और सी प्लस ए रेशियो को ही जोड़ लो, 5 और 2 7। हो गया, जो रेशियो दिया हुआ था उसे ही जोड़ लो सीधा सीधा। अब ये सवाल थोड़ा सा सीजीएल में पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये तो आपके जीडी में डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट आया। सीजीएल में ये सवाल पूछा गया था और सेम क्वेश्चन, बस उसमें एक लाइन और ऐड कर दी सीजीएल वालों ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। उन्होंने बोला था कि एबीसी का रेशियो ये है फलाना फलाना फलाना, और उसके यहां यहां उन्होंने एक लाइन और जोड़ी थी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सपोज मैंने कहा 40 है, और फिर उन्होंने बोला है तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या होगा। ये सीजीएल वालों का सवाल था, ये तो आपका जीडी वालों का सवाल है कि भैया एबीसी का रेशियो ये है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बताओ। तो मैंने सीधा सीधा ऑप्शन यहीं से ही ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4 5 यहीं से जोड़ के आंसर बता दिया। सीजीएल वालों ने एक लाइन कंफ्यूज करने के लिए ऐड कर दी कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 40 है। अब सुनो, हमें अगर एबीसी का रेशियो दे रखा हो
और हमसे a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात, रेशियो पूछ रहा हो, तो क्या हमें इसकी जरूरत है? यस और नो में बताओ, क्या इसके होने से सवाल बदल जाएगा? बताओ। अगर उसने ए बी सी का मुझे ओरिजिनल वैल्यू दे भी दिया कि a प्लस बी प्लस सी 40 है या 50 है या 60 है, एनीथिंग, तो क्या इसके रहने से मेरा आंसर चेंज होगा? बताओ। यस, बिल्कुल सही बात है एक बच्चे का कि सर उससे मतलब ही नहीं है। बहुत बढ़िया। भाई हमें अगर रेशियो में कोई डाटा दिया हो और हमसे रेशियो में ही पूछ रहा हो, तो हमें इसकी नीड ही नहीं है। हम अपना आंसर उसी तरीके से करेंगे जो हमें दे रखा है, बस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। इस डेटा ओरिजिनल वैल्यू उसने दे दी कि a प्लस बी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो करेंगे 5 3 8 और 2 10, 10 यूनिट का मान 40, एक का मान 6, दो का इतना, तीन का इतना, भाई मैं कह रहा हूं फाइनली तो उसने रेशियो ही पूछा है और फिर कट के आपका वही आंसर आना है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको, ये एबीसी के ओरिजिनल डेटा भी अगर दे दे तो आपका आंसर वही रहेगा, ओरिजिनल है। आप सीधा यहां से यहां पहुंच सकते हैं इसको स्किप करके, अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल बने तो। ये सवाल देखेंगे जरा। कह रहा है कि x अनुपात y 3:5 है, z और w 2x अनुपात 5y है, तो एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का मान बताओ क्या होगा? एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का। भाई देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें x और y की वैल्यू दे रखी है 3:5, हमें z और w की वैल्यू दे रखी है 2x और 5y। तो हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 यहां पर रखेंगे, तो हमें z और w भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर हम इनकी वैल्यू भी निकाल देंगे बड़े आराम से, जो पूछा उसने। तो सबसे पहले प्यारे भाई हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x और y, कितना है 3 और 5। अब हमसे पूछा हुआ है z और w, कितना है 2x और 5y। यस, 2x और 5y। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 5। तो x की जगह 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, और y की जगह 5 रखेंगे तो 5 25। तो z और w मिल गया हमें 6 25। यस, हमसे क्या पूछा है, एक्स जेड और वाई डब्ल्यू। तो x कितना है 3, z कितना है 6, तो 3 × 6, y कितना है 5 और w कितना है 25। ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 125। ओके। इसकी वैल्यू बताएंगे जरा। सवाल करें एक्स वाई जेड हमारे पास 3 6 7 है, हमें बताना, हमें दिया हुआ है 5y - x + 2z बराबर 123। तो y कितना होगा? अठारह होगा क्या? क्या बोलते हो भाई? y जो है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि y हमारा सेकंड नंबर पे है और यहाँ 6 भी सेकंड नंबर पे है, तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। और 6 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है, ये दोनों है। लेकिन y की वैल्यू इतनी बड़ी भी नहीं जाएगी,
इतनी बड़ी भी नहीं जाएगी कि 84 हो जाए। फिर 84 को 5 से गुणा करोगे तो वो 400 से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन हमें तो 123 चाहिए, तो y की वैल्यू छोटी ही रही होगी। y की वैल्यू छोटी रही होगी, इतनी बड़ी नहीं जाएगी। एक तो ये कंफर्म हो गया कि 6 का मल्टीपल होगी, क्योंकि y हमें यहाँ 6 रेशियो में दिया हुआ है, तो ओरिजिनल y की वैल्यू 6 से कटेगी। दो ऑप्शन हटा दिए। इन दोनों में बड़ी वाली वैल्यू को मैं इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि y अगर 84 आप यहां पर रखोगे, 400 से ऊपर निकल जाएगा, 123 बराबर आएगा ही नहीं। ये भी हटा दो, ये बचा। ये तरीका आप कब करोगे? जब आपका बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनीवे, करते हैं हम इस सवाल को कि भाई हमें दिया हुआ है x अनुपात y अनुपात z। कितना है बच्चे? ये दिया हुआ है 3, 6 और 7। क्या मैं इसको ये मान सकता हूं ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए? 3r, 6r और 7r ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए मान रहा हूं भाई, मैं कल की क्लास में सीखा है ये हमने। अब यहां हमें दिया हुआ है 5y माइनस एक्स, 5y माइनस एक्स प्लस का 2z, कितना 1 2 3। तो रख दो ये 5 30y माइनस एक्स यानी कि 3r, 30r माइनस 3r प्लस 2z, 7 दूनी 14r। तो 30 और 14 44, 44 में से 3 गया 41 बराबर 123। 41 से पूरा 3 बार कटेगा तो r बराबर कितना आ गया? 3। बस हो गया। r बराबर अगर 3 आ गया तो उसने y पूछा है, तो y कितना है बच्चे? 6r, यानी कि 6 गुणा 3 18। और ये तो हमने शुरू में अंदाजा लगा लिया था कि y मेरा 6 से कटने वाली संख्या होगी। इस सवाल पे आएंगे। देखो वैसे एक बात ध्यान रखना है कि अगर मुझे संख्याओं का रेशियो दिया हो और मुझे उसके बाद या तो उनका योग दिया हो या फिर कुछ रिलेशन दिया हो, ओरिजिनल संख्या है, मान लो योग दे दिया, वर्गों का योग दे दिया, वर्गों का अंतर दे दिया, तो मैं जो रेशियो वाली संख्या है ना, उनमें आर लगा के उन्हें ओरिजिनल संख्या में पहले बदलूंगा। जैसे मान लो 2 और 3 का अनुपात है ए और बी का, तो मैं उन्हें पहले बदलूंगा 2r और 3r। ये जरूरी है। कल मैंने आपको बताया था कि हमें ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए एक कॉमन टर्म से गुणा करनी पड़ेगी, HCF, जिसको मैंने रिलेट किया था HCF से। कल की क्लास जिन्होंने नहीं की है वो कर लेना। कह रहा है 5t प्लस 3u अनुपात 5t माइनस 3u बराबर 5/3 है। तो t और u का रेशियो आपसे पूछा है। भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5t प्लस 3u और 5t माइनस 3u बराबर कितना है? 5/3। 5/3। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप भाई। 3 की गुणा 5 में करेंगे 3 पंजे 15t, 3 की गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9u, इधर करेंगे 5 की 5 में तो 5 पूरे 25t, और 5 की 3 में करेंगे तो 15u। अब ये 15t को उधर ले जाओ, 25 में से घट जाएगा तो 10t, और ये माइनस का 15 इधर आकर 9 में जुड़ेगा, ये बचेगा 24। भाई जुड़ जाएगा ना ये माइनस का 15, तो 24u। तो यहां से t और u का रेशियो क्या हो जाएगा? t के सामने 24 और u के सामने 10, तो 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 12 बार। एक कंपोनेंडो डिविडेंडो भी होता है जिसे आप इसमें लगा सकते हो। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं आपको अलग से बता देता हूं, जरूरत नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको करने में। एनीवे अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का स्पेशल केस होता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी का आपको कोई रेशियो दे रखा हो कि सेम संख्या ऊपर प्लस हो रखी है और सेम संख्या ऊपर नीचे डिफरेंशिएट हो रखी है,
ऊपर योग नीचे घटाना। अगर ऐसा है, मान लो आपको दिया हुआ है कोई 9/5 इस तरीके से, और आपको डायरेक्ट ए और बी का रेशियो चाहिए, डायरेक्ट, ये कंडीशन होनी चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। जिन संख्याओं का ऊपर योग है उन्हीं संख्याओं का नीचे घटा हुआ होना चाहिए, माइनस होना चाहिए उन्हीं संख्याओं का। ए प्लस बी और ए माइनस बी ये रेशियो कोई दिया हुआ है, और डायरेक्ट हमें ए और बी का रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बार तो इनको जोड़ देंगे जो इधर वाली संख्या है, और एक बार बड़ी में से छोटी घटा देंगे, बस ये डायरेक्ट रेशियो बन जाएगा। जैसे 9 और 5 14, और 9 में से 5 गए 4, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये डायरेक्ट रेशियो बनेगा। सपोज अगर मैंने आपको दे रखा हो कि दो कि a प्लस बी और a माइनस बी, सपोज मैंने कहा 10/7, और मुझे a और b का रेशियो चाहिए, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे 10 + 7, और एक बार बड़े में से छोटा घटा देंगे, ये आ जाएगा 17/3। ऐसे इसको आप यहां पे भी लगा सकते थे कि मैं इसको देखकर समझ गया कि भाई यहां मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूं, क्योंकि सेम संख्या की जोड़ हो रहा है, ऊपर सम हो रहा है, और सेम संख्या का माइनस हो रहा है। 5t + 3u और 5t - 3u, सेम संख्या ऊपर जुड़ रही है और सेम संख्या नीचे घट रही है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि 5t/3u बराबर 5/3। अब ये क्या होगा, ये 3 तो ऊपर चला, ये 5/3 है ना, 5t/3u, 5/3 है ना, यस। तो ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो गड़बड़ हुआ है क्या? 5×3 = 15, 5×3 = 15, टी और यू 1 1 कैसे आ गया? अच्छा, हाँ उधर भी तो हमें प्लस करना पड़ेगा, सॉरी 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 भाई। एक बार इधर प्लस कर दो 5 + 3, और एक बार माइनस कर दो 5 - 3, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया 2। ठीक है भैया, तो ये जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 5t/3u बराबर कितना आ गया 4। ये 3 उधर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो t/u कितना आ गया, 3 चौके 12, और ये 5 नीचे आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। टाइम नहीं हुआ है बच्चे, जिनको टाइम लग रहा है हो गया है, या तो वो नए बच्चे हैं या फिर वो मजाक कर रहे हैं। टाइम नहीं हुआ, हमारी क्लास 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट चलती है। आप नए हो तो आदत डाल लो बच्चे, टाइम नहीं हुआ है। कह रहे 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9 और 17 है। आपसे पूछ रहा है 9x/13y, बताओ भाई। ये अच्छा सवाल है। हमें क्या दिया हुआ है, 5x - 2y/x - 2y बराबर कितना है, 9/17। देखो यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो मत लगा देना, वो सेम संख्या का ऊपर सम हो रहा होगा और सेम संख्या का नीचे माइनस हो रहा होगा, तब हम वहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है भाई, 17 की 5 में करेंगे, 17×5 = 85x, -17×2 = 34y, यहां करेंगे 9x, और यहां करेंगे 9×2 = 18y, है ना भाई। तो x वाले को एक तरफ ले जाओ, तो 85x -9x, और ये माइनस उधर जाकर प्लस होगा, माइनस का 34 उधर जाकर प्लस का 34y हो जाएगा, -18y, ये -18y। ये जाएगा 15 में से 9 गए 6,
76x बराबर 34 में से 18 जाएगा तो आप कहेंगे सर 12 और 4 16, 16y। 4 चौके 16 और 19 चौके 76 है ना भाई, 4 से कट गया तो x और y का रेशियो कितना आ गया, x के सामने 4 और y के सामने 19, ये x और y का रेशियो आ गया। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है 9x/13y। तो x की जगह 4 रखेंगे, 9 चौके 36, और y की जगह 19 रखेंगे तो 13 गुणा 19। एक ही ऑप्शन में 36 ऊपर है, यही आंसर हो जाएगा। तो भाई 36/247, इन दोनों को गुणा करके 247। ठीक है, तो ऐसे अच्छे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे भी गए हैं 2023 में। ये सवाल करिए जरा। कह रहे एक्स वाई दो एक के अनुपात में है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपसे पूछा है। भाई एक्स वाई क्या रेशियो है हमारा, 2:1 का रेशियो है। हमसे क्या पूछा है बच्चे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। तो एक्स की जगह 2 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो, हो गया सवाल। भाई 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा 7/9। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे आपको, यस। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5। और कल हम अपना नया चीज शुरू करेंगे ना, क्रॉस मेथड शुरू करेंगे। तो जो हमने कल पढ़ा था उसके ऊपर आज प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाएगा, कल एक फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, क्रॉस मेथड। ठीक है भाई, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 का पहला सवाल ये रहा। करिए बच्चे जरा इस सवाल को। सवाल है कि चार संख्याएं 7 5 3 2 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है। ओके, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। हो गया सवाल तो यार, कैसे देखो, कैसे उसने बोला पहली और चौथी का योग, आपको चारों संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। तो पहली 7 है और चौथी कितनी है, 2। तो अगर मैं पहली और चौथी का योग करता हूं तो मुझे मिलता है 9। क्या मिलता है, 9। मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आपने डिविजिबिलिटी रूल सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरे सवाल में जो भी दिया हुआ है, रुको थोड़ी देर के लिए करेंगे। उसने कहा पहली और चौथी का सम योग बताना है, तो पहली है 7, चौथी है 2, 7 और 2 9, योग आया 9। मेरा आंसर 9 का ही कोई मल्टीपल, 9 का ही कोई गुणज होना चाहिए। वो संख्या जो 9 से कटेगी वो मेरा आंसर हो सकती है, जो नहीं कटेगी उसको डिलीट कर दो, वो होगी नहीं। 24 क्या 9 से कटता है, नहीं। क्या 32 9 से कटता है, नहीं। क्या 48 9 से कटता है, नहीं। 9 चौके 36, यही मेरा आंसर होगा। डिविजिबिलिटी रूल का बड़ा फायदा है, देखो पूरा एलसीएम एचसीएफ हिला के रख दिया था डिविजिबिलिटी रूल ने, और यहां भी देख लो। एनीवे आप अगर इसे डिटेल में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भाई, चार संख्याओं का रेशियो कितना है, 7 5 3 2, 7 5 3 2। तो उसने कहा इनका योग 68 है, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 यूनिट का मान 68, एक का मान कितना आएगा, 17 चौके 68।
अब कह रहा है पहली और चौथी का योग कितना आ गया 9। तो 9 का मतलब है 9 × 4 दैट इज 36। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये सवाल देखिए जरा। अगर सर दो ऑप्शन 9 से कट रहे हो, हाँ फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, फिर बेसिक से जाना पड़ेगा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक बार चेक करके देखनी है सवाल को शुरू करने से पहले, ये सेकंडों में चेक हो जाती है। इनको बोलते हैं छोटा चाकू। छोटा चाकू मतलब जब कोई योद्धा होता है उसके पास एक बड़ी तलवार होती है, एक छोटा चाकू होता है, वो छोटा चाकू छोटे मोटे कामों के लिए कर लेता है। छोटा मोटा कोई दुश्मन आया उसको तलवार की जरूरत नहीं, छोटे चाकू से आर पार कर देगा उसको। बड़ा दुश्मन आया या फिर कोई भारी पड़ा तब तलवार निकालता है वो। तो तलवार बाद में निकालो, पहले छोटे चाकू से काम कर लिया करो अगर चल जाए तो। ये जो डिविजिबिलिटी रूल हम लगाते हैं ना, ये छोटे चाकू हैं। तरह की दो संख्याओं का अनुपात 5-6 है, यदि उनका गुणनफल यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब इस सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे गलती कहां पे करते हैं, सुनना। भाई दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 5 और 6। अगर सवाल में सामने देखेंगे सभी लोग, अगर गलती करने से बचना है तो, अगर संख्या में सवाल में सॉरी अगर सवाल में सीधा योग दे रखा हो, जैसे पिछले सवाल में दिया हुआ था, योग दिया हुआ था, अगर योग दे रखा हो तो आप सीधा सीधा इन्हें ऐड करके कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे किया था। 7×5 = 12, 3 × 15 और 2 = 17। मैंने यहां पर कोई आर नहीं लगाया था, ओरिजिनल संख्या में कन्वर्ट नहीं किया था। अगर योग या फिर माइनस दे सॉरी योग या फिर किसी का माइनस या किसी दो का योग या किसी दो का अंतर दे रखा हो तो आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो। लेकिन बच्चे अगर गुणनफल दे रखा हो ना, तो आप इनको 5×6 = 30 नहीं कर सकते हो। अगर गुणनफल या घन दे रखा हो या वर्ग दे रखा हो तो आप डायरेक्ट रेशियो से ऑपरेट नहीं करोगे, आपको पहले उन्हें ओरिजिनल संख्या में बदलना पड़ेगा। आप इसको 5R और इसको 6R मानोगे। अगर गुणनफल दिया हो, अगर वर्ग दिया हो, घन दिया हो, कुछ भी दिया हो, योग दे रखा हो तो सीधा सीधा जोड़ सकते हो। लेकिन उसके अलावा गुणनफल, घन, क्यूब, क्यूब घन तो एक ही होता है, वर्ग कुछ भी दे रखा हो तो आपने पहले ओरिजिनल संख्या में बदलना पड़ेगा, उसके बाद गुणनफल करना है। क्योंकि ये अब देखना 5×6 = 30 और ये R×R R², देखो इसीलिए इसीलिए तो ये हो जाएगा 1920। तो 0 से 0 उड़ा दो, 3×6 = 18, 3×4 = 12। तो यहां से R कितना हो जाएगा, √64, दैट इज 8। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8। भाई साहब ने पूछा है संख्याओं का योग, भाई इनका अगर मैं योग करता हूं तो योग कितना आ जाएगा, 6 और 5 = 11R, मतलब 11×8, दैट इज 88। आप शुरू में छोटा चाकू लगा सकते थे, योग पूछा है ना, 5 और 6 = 11, लेकिन फिर अटक जाते, 11 से 3 संख्याएं कट रही हैं, फिर अटक जाते। ये सवाल करिए जरा। बस ये याद रखना, कोई भी रेशियो दे रखा हो सवाल में और उनके घन करने को बोल रहा हो, उनका वर्ग करने को बोल रहा हो यानी कि क्यूब और स्क्वायर करने को बोल रहा हो, उनका मल्टीप्लीकेशन दिया हो यानी कि उनका गुणनफल दिया हो, तो आपको रेशियो को पहले आर लगाकर ओरिजिनल संख्या में बदलना पड़ेगा। और अगर योग दे रखा हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल कर रहा है तीन संख्याएं इस अनुपात में हैं, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, अब जैसे यहां योग दे रखा है तो आपको फिर आर वार में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग है 6000, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना होगा।
भाई हमें तीन संख्याएं दे रखी हैं, 4, 5 और 6। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे बड़ी कौन सी है ये, सबसे छोटी कौन सी है ये। भाई इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 और 4 10, और जो कि हमें 6000 दिया हुआ है, 0 से 0 गया, 1 यूनिट का मान आ गया 600। उसने बोला है इनका अंतर, तो 6 और 4 का अंतर कितना है, अंतर अंतर है सर 2 यूनिट, तो 2 का मान कितना होगा, 2 गुणा 600, दैट इज 1200। ये सवाल करिए जरा, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक होमवर्क और फिर चीजें एंड। सवाल कह रहा है 6, 4, 10 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग 3800 है। वर्गों का योग, मैंने कहा अगर गुणनफल दे रखा हो, वर्ग दे रखा हो, घन दे रखा हो, मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो, स्क्वायर दे रखा हो, क्यूब दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल नंबर में चेंज करेंगे आर लगाकर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6, 4, 10 का कोई रेशियो है, क्या बच्चा मैं इसको 6R, 4R और 10R कह सकता हूं, क्योंकि उसने वर्ग स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर बोला है, तो मुझे ओरिजिनल में बदलना पड़ेगा। अब इनका स्क्वायर करना जरा, स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 6 6 36 R स्क्वायर, 4 चौके 16 R स्क्वायर और 10 धाम 100 R स्क्वायर। अगर इनका योग करते हो, सम करते हो, तो कितना आएगा भैया, सम कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 36 और 16 आपका होता है 52, 152 R स्क्वायर। कितना दे रखा है, 3800, तो यहां से R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3800 बटे 152। देखो ये 4 बार कट रहा है, 38 से जाएगा 100 बार और 38 से कटेगा 4 बार, 3 चौके 12, 8 चौके 32 होता है, ये कटा 25 बार, तो यहां से R कितना हो जाएगा, √25, दैट इज 5। R की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आपसे क्या पूछा है, तीनों संख्याएं ज्ञात करो, तो तीनों संख्या 6, 4 और 10, यानी कि 6R, 5 की गुणा कर दो 30, 4R, 5 की गुणा कर दो 5 चौके 20 और 10R, 5 की गुणा कर दो 50, तो क्या आ गया, 30, 20, 50। हालांकि ये चीज आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे, आपको पता है कि मेरी ओरिजिनल संख्या 6, 4, 10 के रेशियो में है, 6, 4, 10 के रेशियो में है। ऑप्शन चेक कर लो, जो ऑप्शन 6, 4, 10 के रेशियो में है वही मेरा आंसर होगा। 6, 4, 10 से आप क्या समझते हो, आप और भी काट सकते हो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3, 2, 5 का रेशियो देख लो, 3, 2, 5 का रेशियो देख लो भैया, 3, 2, 5। अगर मैं 0 0 0 उड़ा दूं, 0 0 0 खत्म कर दूं, तो 4, 2, 5 आएगा, आंसर नहीं होगा। 3, 2, 4 आएगा, हटा दो, 3, 3, 5 आएगा, हटा दो। एक ही ऑप्शन है जिसमें अगर मैं 0 0 0 हटा दूं तो 3, 2, 5 आएगा, जो कि मेरा ओरिजिनल रेशियो है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है भैया। तो अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क दे देता हूं, ये आपके सामने है, और कोशिश करना कि आप इसे कर पाओ, और बाकी कल हम इसको करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को लेके। कई सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो पढ़नी होती है। देखो अभी हमें क्रॉस मेथड पढ़ना है, एज रिलेटेड क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन, अभी हमें सिक्को कॉइन वाले सवाल करने होते हैं, है ना, तो कई सारे कॉन्सेप्ट है, प्रपोर्शन पढ़ना है अलग से, तो इसमें भी 2-3 क्लास इसमें और जाएंगी अभी। तो बाकी मिलते हैं भाई कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।